बिल्कुल ऐसा करिए प्रोड्यूसर साहब कि ये जसप्रीत जी और दलजीत जी दोनों लोगों को आमने सामने रखिए। दलजीत जी ने जो कहा, जसप्रीत जी आप उनसे कितने सहमत हैं? क्योंकि मैं आप दोनों लोगों को आमने सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं मिलता हूं सरदार लोगों से तो मैं उनकी सबसे अच्छी बात ये देखता हूं कि लोग बड़े उत्साहित होते हैं और हर चीज़ को बड़ा ही पॉजिटिवली देखते हैं। तो जसप्रीत जी तो उस पर तो बड़े खरे उतरे, दलजीत जी थोड़े से जो है सो बैलेंस करते दिख रहे हैं। जसप्रीत जी आप कुछ बोलेंगे जो जो लॉजिक दलजीत जी ने दिया है? सर फ्राइडे इवनिंग है, अब मतलब अब मार्केट 5 दिन लगातार पॉजिटिव रहा है। अब इससे ज्यादा पॉजिटिविटी, और 2 दिन, पिछले 3 दिनों में से 2 दिन, आज का मुझे नंबर पता नहीं, तो 2-3 दिनों में से 2 दिन का एफआई का नंबर पॉजिटिव आया। एक दिन 3,000 करोड़, एक दिन 1,500 करोड़। राइट, और कोई नया नेगेटिव एज सच नया निकल के आया नहीं पिछले एक हफ्ते में। तो नेट नेट इंक्रीमेंटली आई वुड पुट मनी, इंक्रीमेंटली आई वुड नॉट बी बेयरिश, आई दैट्स हाउ आई वुड लाइक। बट एक बात जरूर आई वुड एग्री with Daljit ji कि obviously stock picking is where the real game will be। उसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि मतलब, and I'll tell you what I mean by that। लक्ष्मण जी, इसमें अभी निफ्टी बैंक इंडेक्स ले ले, लास्ट 6 मंथ्स की सिंपली बात करेंगे तो लेट्स से निफ्टी इज डाउन 9% एंड बैंक इंडेक्स इज वन ऑफ द इंडेक्स जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। बैंक इंडेक्स इज डाउन ओनली 6%। अभी फॉर एवरी सेक्टर देयर आर पॉजिटिव स्टॉक्स एंड नेगेटिव स्टॉक्स। अभी पॉजिटिव में लेट्स से कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गए। नेगेटिव में लेट्स से यस, बंधन, इंडसइंड इज द फेमस रिसेंट एग्जांपल, एयूबी है, आईडीएफसी है, आरबीएल भी है। तो ज्यादा पैटर्न फिलहाल रिस्क ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट द लास्ट 6 मंथ्स डेटा शोज। बट if one is moving carefully, I think there is money to be made, and incrementally one can take a positive view. So I would not shy away from taking moving largely। I'll tell you what we have also done, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बस बातें कर रहे हैं। हम लोग we went to a cash level which was as high as 18%, and today our cash is like very close to like 7-8%। So and obviously over the next month or two, as things quarter 4 earnings आएंगे, quarter 3 earnings, and we have more data flow, I think we'll move back to 3-4% levels which we were always in। So I think that's how I would like to put it। बिल्कुल, ये अर्निंग को लेके आप सभी तीनों मेहमान बड़े चर्चा इस पे कर रहे हैं। अर्निंग को लेके मेरा एक सवाल ये है कि जब क्वार्टर 3 के अर्निंग आ रहे थे तब भी लोगों ने कहा था क्वार्टर 2 के बाद कि क्वार्टर 2 के तो बड़े ख़राब रहे जी, क्वार्टर 3 आएगा तो अच्छा ही रहेगा, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिर वैसा आया नहीं। क्वार्टर 4 के अर्निंग अच्छे आएंगे, इसकी क्या गारंटी है अभय अग्रवाल साहब? देखिए, गारंटी नहीं है पर एक एस्टिमेट हो जाता है लक्ष्मण जी। और हमारा टिपिकली स्टाइल है चैनल चेक्स करना। जैसे मैंने कहा, अ, जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ इंगेज करना, क्योंकि रियल डेटा पॉइंट जो है लाइव बेसिस पे वहीं से मिलता है। अ, और हमने पिछले क्वार्टर में जो फेस्टिव सीजन था तब भी जब हमारे चैनल चेक्स थे तो बहुत वीक थे। बिल्कुल भी कंजम्पशन बाइंग नहीं थी दिवाली के आसपास। तो पहले से एक एस्टिमेट हो जाता है कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे और कमेंट्री भी वीक होगी, क्योंकि चैनल्स में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक कंजम्पशन की मैं बात कर रहा हूँ। पर डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी चीज़ों को ड्राइव करता है, बिकॉज इंडिया अभी भी बड़ी इंसुलर, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट्स अभी इतना हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है। तो अगर एक चैनल चेक्स जो हमने तब किए थे पिछले क्वार्टर में वीक थे, उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस लेवल था डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंट्री, वो भी वीक था। पर जिस तरह से इन्वेंट्री की लिक्विडेशन हुई है इस क्वार्टर में, और वो इसलिए भी हुई है क्योंकि बहुत डिस्काउंटिंग हुई है अक्रॉस द बोर्ड। आई मीन कस्टमर्स के लिए एकदम ड्रीम मार्केट है इस समय। और बल्कि मैं कहूँगा 31 मार्च तक एक कंज्यूमर्स के लिए आपको कुछ भी लेना एक ड्रीम मार्केट रहेगा, क्योंकि काफी अग्रेसिव इन्वेंट्री लिक्विडेशन होगी अक्रॉस द बोर्ड। तो उसकी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस है लक्ष्मण जी की जो रिजल्ट्स आएंगे वो बेटर होंगे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं होंगे पर डिटेरिएशन नहीं होगी। और जो क्या होता है जब एक इन्वेंट्री सिस्टम में कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सबका, ओईएम्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब नया स्टॉकिंग करें, नया कुछ करें।
दूसरी तरफ एक इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं, जीएसटी भी शायद रैशनलाइज होगा, बजट ने भी पैसा थोड़ा वापस दिया टैक्स पेयर्स को। तो आई थिंक एक माहौल है जहां पे मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होंगे, पर डेफिनेटली डिटीरिएट नहीं होंगे जो हमने देखा था पिछले क्वार्टर में जिस तरह से। हालांकि दलजीत जी का अपना असेसमेंट है कि इन्वेंट्री उतना भी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों दलजीत जी, कि आपको चूँकि आप कंपनियों से बातचीत किए हैं, आप अपना अनुभव बता रहे थे अभी। जी लक्ष्मण जी, उतना लिक्विडेशन नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट है, महीने महीने भर इम्प्रूवमेंट है। खास करके जो कंपनियां बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट केपेक्स पे इन्वॉल्व हैं या डिपेंडेंट हैं, वहाँ तो कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, वहाँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट। कंजम्पशन साइड में जैसा सर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है कि वहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट थोड़ा हुआ है। वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ। हमारे पास एक और मामला है, वो है जो हर बार लोग चर्चा करते थे, वो था एफआई को लेकर के। क्योंकि जब भी बाजार गिरता था तो लोग कहते एफआई जा रहे हैं, एफआई जा रहे हैं। लेकिन अब जो आप गिरावट के बीच में ये जो आंकड़ा आ रहा है, अब एफआई ने जाना लगभग बंद कर दिया है, या फिर एक आध बार तो आ भी गए अच्छे खासे लेकर के, अब जा भी रहे तो बड़े थोड़े बहुत जा रहे हैं। तो अब मान लिया जाए कि एफआई का दिल वापस लौट रहा है हम लोगों की तरफ। जसप्रीत जी, और ये आपका सवाल है एफआईज की वापसी, ये शॉर्ट टर्म है कि या आर दे देयर फॉर गुड? हाँ, मेरा सवाल यही है कि एफआईज अब जाना बंद कर देंगे, अब आना शुरू कर देंगे, उनको कुछ दिख रहा है अट्रैक्शन हमारे मार्केट में, या फिर अभी भी एक एफआई वाला रिस्क अभी बचा हुआ है? मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटल सेलिंग कम होनी चाहिए लक्ष्मण जी। अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट पीरियड, वो जो मैंने आपको बताया जून 22 का। अगर आप पैटर्न, if you can just plot, I wish I could have shown you, if you could plot month on month FI selling for the period June 21 till June 22, right? वो जो पैटर्न था वो exactly अभी हुआ है, which is Feb 24 से Feb 25. So if history were to repeat, last time जैसे June 22 से 23 तक हुआ था, अभी भी वैसे ही a very high chance that incrementally for the next 12 months they may be more buyers than sellers, which means 8 months or 9 months out of 12 they should be net buyers. So that is what our sense is. There's no reason why there should be any pessimism left, including that. See, dollar index is correcting. Earnings growth जो cut हो रहा था वो cut नहीं हो रहा, और in fact we are talking of we might be talking about upgrades after the full numbers come out after quarter 3, and BFSI, IT, I think FMCG, ऑटो, देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटी जो इमर्ज हो रही हैं हर सेक्टर में. So there is no reason why the only area where I think there is a gap, and वो शायद थोड़ा टाइम तक रहेगा, is capital market related stocks and related pockets, because I'm talking about IPOs and the follow-on offers and so much activity जो बहुत ही frenzy पे चली गई थी, and I think it will take some time before that pocket comes back. Otherwise, I see no reason why FIs will have any reason to shy away, including अभी US में भी थोड़ा बहुत गिरावट आई है, and China is obviously beyond the point. You can't put money in China. So incremental flows के हिसाब से I think India is very, very attractive, including even if you take today's multiple, which is less than 20 times. We're talking of 23,000, and we're talking of, let's say, close to 1205 Nifty EPS for FY26. So we are less than 20 times. And we have seen in the past, more than 24, we are in a slightly danger zone. Less than 19 is very attractive. So we are closer to 20, but yeah, I mean, you can't wait for 19, because, I mean, that's like the perfect bottom.